दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों तो हम आज बात करेंगे कि बर्ड्स पाल के क्या आप अर्निंग कर सकते हैं। तो कर सकते हैं नहीं, कर रहे हैं लोग बाग, बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे बर्ड्स पाली जा रही हैं, एग्जॉटिक बर्ड्स पाली जा रही हैं दोस्तों। और फिर पालना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो बहुत ही आसान है। मैं तो समझता हूँ इससे आसान कोई काम नहीं है। आप एक केज लीजिए, उसमें बर्ड्स घुसा दीजिए या डाल दीजिए, या फिर आप बड़ा केज बनाइए तो उसमें खुद घुस जाइए इस तरह से जैसे मैं अंदर था। और ये पिंजरा आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये पिंजरा देख रहे हैं आप, और इसमें तो आप एक जोड़े से ही ब्रीड करा सकते हैं। और देखिए, ये देखिए, आप इतना बड़ा पिंजरा भी ले सकते हैं, इसमें आप 4 मटकियाँ लगा सकते हैं। अगर लव बर्ड है आपके पास तो आप 2 मटकियाँ लगा दीजिए, बजीज है तो 4 लगा सकते हैं आप। और देखिए, ये इस तरह से आप रख सकते हैं। और फिर बड़ी कॉलोनी बनाना हो दोस्तों तो ऐसे बना सकते हैं, कॉलोनी ब्रीडिंग कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, जो मेरा तजुर्बा रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि मैं इतने बर्ड्स पालता हूँ, सैकड़ों बर्ड्स हो जाते हैं मेरे पास। तो मैं इनको क्या खुद दाना खिलाऊंगा, अपने गिरह से दाना खिलाऊंगा क्या? ऐसी भी कोई दीवानगी नहीं है ना, ऐसा कोई मुझे जुनून है कि मैं अपना खुद का खर्चा करूं और बर्ड्स पालूं। और आप देख रहे हैं सालों हो गई पालते हुए, 5-6 साल तो हो ही गए हैं। और जो लोग मेरे लगातार वीडियो देखते हैं तो वो देख रहे होंगे कि वैसा का वैसा ही चल रहा है। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बर्ड्स ख़त्म कर दिए हो। हाँ, ऐसा हुआ कि एक तरह के बर्ड्स कम हो गए तो दूसरे रख लिए, और दूसरी तरह के कम हो गए तीसरे बढ़ा लिए। ये सब चल रहा है दोस्तों लगातार। तो इतने बोरियों से मैं दाना क्यों खिलाऊंगा? तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कि ये रहा कि कभी भी बर्ड से कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे आज तक। और इनके कम से कम ये कितना ही कुछ भी ख़राब भी ब्रीड करें तो इनके दाने का पैसा तो ये निकाल ही देते हैं। इनका ख़र्चा हमें, ये ऐसा शौक़ है कि इनका ख़र्चा हमें खुद नहीं करना पड़ता, अपने गिरह से नहीं करना पड़ता। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े फार्म हैं बर्ड्स के, और लोगों ने नौकर लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए के फार्म बना रखे हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा सेटअप है, आप देख रहे हैं। ये एक शौक़ है, और शौक़ के साथ जो बिजनेस के रूप में करते हैं तो वो कर ही रहे हैं, बिजनेस भी है दोस्तों। आप शौक़ के रूप में करिए, ये खुद ही बिजनेस भी बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, दोनों काम होते हैं इसमें। हाँ, लेकिन आप बर्ड्स पालते हैं तो आपको ध्यान रखना है बर्ड्स का, ये सोच के पालना है कि हमने एक जानदार चीज़ें पाली हैं, ये हमारा शौक़ है। ना कि आप ये सोच के पालें कि अब इसमें बस लगा दिया तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। ये ना सोच के आप एक शौक़ के रूप में पालें कि हमने पेट्स पाले हैं और उनका हमें ख्याल रखना है, उन्हें भूखा प्यासा नहीं रखना है। जैसे हम रहते हैं वैसे ही उन्हें रखना है, हमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है उनके। और आप इनका ख्याल रखेंगे तो फिर ये आपका ख्याल रखेंगे। आप जितना लगाएंगे इनमें, ये उससे कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। ऐसा ही होता है इसमें दोस्तों, इस काम में। और अब बात करते हैं आपको शुरुआत किससे करना है और किससे हम कर सकते हैं शुरुआत, तो ये अपने ऊपर है। बजीज़ देखिए, बजीज़ इंसान से बड़े घुले मिले होते हैं, देख रहे हैं आप, ये मेरी उंगली को काट रहा है। तो आप बजीज़ पाल सकते हैं अगर शुरुआत कर रहे हैं, और करने को आप किसी भी बर्ड से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, पेट्स तो सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई पाला ही होता है, तो वैसा ही है, बस उनके दाने पानी का ख्याल रखना है आपको। अब ये मैंने अंडे उबाल के रखे हैं इनको, बस इतना थोड़ा सा करना पड़ता है आपको अलग से। अगर आपको अच्छी ब्रीड लेना है इनसे तो आप इनको इस तरह से देते रहिए खुराक अच्छी अच्छी, तो फिर ये अच्छे अच्छे बच्चे निकाल के भी आपको देंगे, रंगीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, कलरफुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको वज़न उठाना है, बस दाना रखना है आपको, बस दाने पानी का ख्याल रखना है। सुपरविज़न ज़रूरी है, देखभाल जो होती है, देखभाल करना ज़रूरी है। और कोई भी कर सकता है, लेडीज़ कर सकते हैं, माँ बहनें कर सकती हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कोई भी इस काम को कर सकता है, ये शौक़ अपना सकता है। और ये एक बहुत अच्छा शौक़ है। और कई लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें मालूम ही नहीं है कि बर्ड्स पालते कैसे हैं, तो बर्ड्स क्या होते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं मालूम होता। वो जो बातें करते हैं कि साहब ये चिड़ियाँ पालते हैं, तो चिड़ियाँ पालते हैं, इस तरह से बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि चिड़ियाँ मुड़ियाँ पालते हैं, मुड़ियाँ भी लगा देते हैं उसके साथ। तो इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आना है दोस्तों, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, ना उन्होंने कुछ ज़िंदगी में करा होता। और
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिन्हें पेट से ही दिलचस्पी नहीं होती, ना पेड़ पौधों से होती। और कुछ प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं जो कि कुदरत से प्यार करते हैं और ऐसी चीज़ों को रखना चाहते हैं। तो सब तरह के लोग होते हैं, तो अलग अलग हर आदमी हर काम थोड़ी करने लगेगा। अब सभी बर्ड्स पालने लगेंगे तो फिर दुनिया में दूसरे काम कौन करेगा, तो ये भी है ना। तो सबको अपना अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, और जब आपका सेटअप बहुत अच्छा लगेगा और ख़ूबसूरत होगा और आपके घर कोई आएगा तो ज़रूर तारीफ़ ही करेगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। वो कहेगा कि मुझे यहाँ से उठने का मेरा दिल ही नहीं करता कि आपके यहाँ इतने अच्छे बर्ड्स पले हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे अब ये लव बर्ड हैं, तो लव बर्ड में ऐसा है कि थोड़ा सा आप मशहूर हो जाते हैं तो आपके लव बर्ड भी आप बिकने लगते हैं। और बजरी तो गई है, जैसे आपने शुरुआत में पाला है, आपको कोई इतना जानता नहीं है कि आप ये काम करते हैं, तो बजरी जो होते हैं, पेट शॉप अगर आपके यहाँ, तो पेट शॉप पे बहुत आसानी से पेट शॉप वाले ले लेते हैं। बजरी की डिमांड हर जगह रहती है, हर कोई पालता है। जो ब्रीडर होता है वो भी पालता है, और जो नहीं होता वो भी पालता है। जो शौकिया भी कई लोग पालते हैं और बिजनेस के लिए भी पालते हैं। तो बजरी से आप शुरुआत कर सकते हैं और आप इतना बड़ा सेटअप भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो एक पिंजरा लेके उसमें एक जोड़ा रख सकते हैं, एक जोड़े से भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर बिजनेस के तौर पे करेंगे तो आपको 5, 10, 15 जोड़े रखना पड़ेंगे। 10-15 तो रखिए कम से कम। और लव बर्ड पालना भी आसान है, आप देखते ही रहते हैं कि ये मुझे बजरी से भी आसान लगता है जबकि लव बर्ड पालना। और फिर आप देख ही रहे हैं दोस्तों, मैं भी कोई बाहर से कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आया था कि मुझे बर्ड्स पालना है तो कैसे पालूंगा। बस खुद ही स्लेटेड एंगल ला के और जाली लगा के और पिंजरा बना लिया, जबकि मेरा कोई ऐसा लोहे वगैरह का काम भी नहीं था कि मुझे कुछ आता हो पहले से। तो करते तो सब हो जाता, और फिर उसमें मटकियाँ लगाई, और मैं खुद ही सोच रहा था कि क्या पता मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। और फिर ब्रीडिंग हुई, अच्छी खासी हुई और सब कुछ हुआ, आप देख रहे हैं। तो फिर आप देखते रहिए मेरे वीडियोस, और मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में।